हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेवऑप्स मेड सिंपल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकल एसएसडी। ठीक है। लोकल एसएसडी ड्राइव्स जो होती हैं वो ब्लॉक स्टोरेज के अंडर ही आती हैं, बट ये टेम्परेरी होती हैं या फिर हम कहें इफर्मल होती हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था परसिस्टेंट डिस्क। परसिस्टेंट डिस्क क्या होती है? वो अगर हम वीएम स्टॉप कर दें तो भी वो एग्जिस्ट करती हैं अगर हमने उसको सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है। और हम एक वीएम से उसको डिटैच करके दूसरे वीएम में भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, जो लोकल एसएसडी डिस्क होती है वो आपके इंस्टेंस के साथ, वीएम इंस्टेंस जो हम बनाते हैं उसके साथ फिजिकली अटैच्ड होती है। ठीक है। और परसिस्टेंट डिस्क क्या होती है? नेटवर्क। समझ में आ रहा? मैंने सिर्फ नेटवर्क कहा है, आगे मैंने कुछ नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि हमने क्या पढ़ा है। जो परसिस्टेंट डिस्क होती है वो नेटवर्क के थ्रू अटैच्ड होती है, बट जो लोकल एसएसडी होती है वो फिजिकली अटैच्ड होती है। फिजिकली अटैच्ड का मतलब क्या हुआ? जिस हार्डवेयर पे आपका इंस्टेंस है उसी हार्डवेयर पे आपकी लोकल एसएसडी भी है। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कंसीडर यूजिंग लोकल सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क, मतलब लोकल एसएसडी डिस्क, इफ योर वर्कलोड नीड हाई परफॉर्मेंस, लो लेटेंसी एंड टेम्परेरी स्टोरेज। तो लोकल एसएसडी को कब यूज करनी चाहिए? जब हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, लो लेटेंसी चाहिए और टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए। अब देखिए, हाई परफॉर्मेंस और लो लेटेंसी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो फिजिकली अटैच्ड है। अब देखिए, नेटवर्क के पे अगर हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो भले ही वो मिली सेकेंड्स लगे, बट कुछ तो टाइम लगता ही है ना। और एक वहीं पे अटैच्ड है तो वो जो इन ट्रांजिशन जो टाइम लगता है वो टाइम बच गया। तो इसलिए भी लेटेंसी कम होती है और परफॉर्मेंस थोड़ा हाई होता है परसिस्टेंट डिस्क की कंपैरिजन में। ओके। फिर लोकल एसएसडी डिस्क ऑफर सुपीरियर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब आईओप्स, एंड वेरी लो लेटेंसी कंपेयर टू द persistent स्टोरेज प्रोवाइडेड बाय हाइपर डिस्क एंड persistent डिस्क। अब देखिए, हाइपर डिस्क क्या होता है ये तो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, बट ये आप समझ लीजिए persistent डिस्क हमने पढ़ा उससे भी अच्छा हाइपर डिस्क होता है। आईओप्स, थ्रूपुट, अगर इन मामलों में हम देखें तो जो हाइपर डिस्क होता है वो परसिस्टेंट डिस्क के भी से भी अच्छा होता है। तो आप ये समझिए कि लोकल एसएसडी जो है वो हाइपर डिस्क और परसिस्टेंट डिस्क से भी अच्छा आपको आईओप्स और थ्रूपुट दे रहा है, लो लेटेंसी दे रहा है। ठीक है। और ये सब इसीलिए है क्योंकि ये फिजिकली अटैच्ड है। ठीक। लोकल एसएसडीज आर फिजिकली अटैच्ड टू द सर्वर दैट होस्ट योर इंस्टेंस। तो ये चीज हम देख चुके हैं कि लोकल एसएसडी जो होती है वो फिजिकली अटैच्ड होती है उस सर्वर के साथ जो आपके जिस पे आपका इंस्टेंस है। ओके। आगे बढ़ते हैं। लोकल एसएसडी डिस्क आर आइडियल व्हेन यू नीड स्टोरेज फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग यूज केसेस। कौन से यूज केसेस? कैशेस और स्टोरेज फॉर ट्रांजिएंट डाटा, मतलब जो डेटा ट्रांजिशन में है। ठीक है। आपने कुछ देर उसको रोका, उसके ऊपर मान लीजिए कुछ प्रोसेसिंग की और उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है। उस टाइप के डेटा के लिए स्क्रैच प्रोसेसिंग स्पेस फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स। आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग चाहिए या डेटा एनालिटिक्स करना है उस टाइम के लिए। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आपको डेटा चला गया तो आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए, या आप समझ लीजिए कि कुछ आपको प्रोसेसिंग करके उसको आगे बढ़ा देना है या आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, तब आप लोकल एसएसडी में उस डेटा को रख सकते हैं। लोकल एसएसडी परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ अटैच्ड लोकल एसएसडी डिस्क। किस पे डिपेंड करता है परफॉर्मेंस? नंबर ऑफ अटैच्ड लोकल एसएसडी डिस्क, कितनी लोकल एसएसडी डिस्क अटैच्ड है। ठीक। द सिलेक्टेड डिस्क इंटरफेस कौन सा है? एनवीएमई और एससीएसआई, इन दोनों में से ही आपको सिलेक्ट करना है। एंड द इंस्टेंसेस मशीन टाइप, और आपकी मशीन टाइप कौन सी है। ठीक है। अब ऐसा है, लोकल एसएसडी आपने बहुत अच्छी लगा दी, पता चला 500 जीबी की लगा दी। ठीक है। बट आपकी मशीन टाइप उस लायक नहीं है कि 500 जीबी को अच्छे से प्रोसेस कर पाए, तो फिर कैसे होगा? समझ रहे हैं आप? मान लीजिए मैंने एक लोकल एसएसडी लगा रखी है जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है। ठीक है। बट मेरी मशीन टाइप इतनी अच्छी नहीं है कि वो उतने ज़्यादा डेटा को एक साथ प्रोसेस कर पाए बल्क में, तो फिर
आपका प्रोसेसिंग जो होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है? द अवेलेबल परफॉर्मेंस इंक्रीजेज एज यू अटैच मोर लोकल एसएसडीज टू योर इंस्टेंस। तो कह रहा है कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती चली जाती है जितनी ज़्यादा आप लोकल एसएसडी डिस्क लगाते चले जाते हैं। ओके। Compute engine preserves the data on local SSD disk in certain scenarios, and in other cases, compute engine does not guarantee local SSD data persistent। ये कह रहे हैं कि कुछ सिनेरियोज में आपका लोकल एसएसडी डिस्क का जो डेटा होता है वो प्रिजर्व होता है, अदरवाइज ये कोई गारंटी नहीं करते हैं कि लोकल एसएसडी में जो आपका डेटा है वो प्रिजर्व होगा। तो अब हम वो देखेंगे सिनेरियोज कि किस सिनेरियो में आपका जो डेटा होगा वो बचा रहेगा लोकल एसएसडी में। तो पहला कौन सा है? डेटा ऑन लोकल एसएसडी डिस्क परसिस्ट ओनली थ्रू द फॉलोइंग इवेंट्स। इफ यू रिबूट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को रिबूट करते हैं तो आपका लोकल एसएसडी जो है उसमें जो डेटा है वो रहेगा। इफ यू कन्फिगर योर इंस्टेंस फॉर लाइव माइग्रेशन एंड द इंस्टेंस गोज थ्रू अ होस्ट मेंटेनेंस इवेंट, मतलब ये आपने लाइव माइग्रेशन सिलेक्ट कर रखा है और जब होस्ट मेंटेनेंस होता है तो लाइव माइग्रेशन में क्या होता है, आपका एक होस्ट मशीन से जो आपकी इंस्टेंस है वो दूसरे मशीन के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब एक सर्वर से आपका जो इंस्टेंस है वो दूसरे सर्वर पे ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी विदाउट एनी डाउन टाइम, इसीलिए उसको लाइव माइग्रेशन करते हैं। तो अगर आपने वो सिलेक्ट कर रखा है तो भी आपका जो डेटा लोकल एसएसडी में है वो नहीं जाएगा। इफ यू ऑप्ट टू प्रिजर्व द लोकल एसएसडी डेटा व्हेन यू स्टॉप और सस्पेंड द इंस्टेंस, अगर आपने सिलेक्ट कर रखा है लोकल एसएसडी डेटा को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, अब वो ऑप्शन कहाँ मिलता है? दिस फीचर इज इन प्रीव्यू। ठीक। लोकल एसएसडी इंक्रिप्शन, एन्क्रिप्शन जो होता है देखिए यहाँ पे गूगल का जो एन्क्रिप्शन होता है या कस्टमर वाला जो एन्क्रिप्शन होता है ये सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्शन हो जाता है। ओके। लोकल एसएसडी हैज द फॉलोइंग लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है? यू कांट यूज लोकल एसएसडी डिस्क विद द वीएम्स विद शेयर्ड कोर मशीन टाइप, तो शेयर्ड कोर मशीन टाइप से उनके साथ लोकल एसएसडी डिस्क यूज नहीं हो सकती। You can't attach the local SSD disk to instances that use N4, H3, M2, E2 और tau T2A machine types। किसके किसके साथ अटैच नहीं कर सकते? N4, H3, M2, E2 और tau T2A machine type। ओके। यू कांट यूज कस्टमर सप्लाइड एन्क्रिप्शन कीज और कस्टमर मैनेज्ड एन्क्रिप्शन कीज विद लोकल एसएसडी डिस्क। ये हमने अभी एन्क्रिप्शन के टाइम में पढ़ा कि कस्टमर सप्लाइड एन्क्रिप्शन कीज या कस्टमर मैनेज्ड एन्क्रिप्शन की हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। कंप्यूट इंजन ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्ट योर डेटा व्हेन इट इज रिटन टू लोकल एसएसडी स्टोरेज। ओके, वो ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्ट हो जाता है डेटा। यू कांट बैकअप लोकल एसएसडी डिस्क विद स्नैपशॉट, क्लोन्स, मशीन इमेजेस और इमेजेस। आप लोकल एसएसडी डिस्क में जो डेटा है आप उसको स्नैपशॉट से क्लोन करके या मशीन इमेजेस बना के या इमेज बना के बैकअप नहीं ले सकते हैं। स्टोर इंपॉर्टेंट डेटा ऑन हाइपर डिस्क और परसिस्टेंट डिस्क वॉल्यूम, अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो उसको हाइपर डिस्क या परसिस्टेंट डिस्क में सेव करिए। ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने कमांड दिया हुआ है जी क्लाउड कमांड, किस लिए? जब आप वीएम बनाएंगे तो वहां पे साथ ही साथ में लोकल एसएसडी कैसे बनानी है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ तो सेम है, बट लास्ट लाइन में आप देखेंगे लोकल एसएसडी इक्वल टू इंटरफेस एनवीएमई। ठीक है, ये हो गया। और मशीन टाइप मैंने कौन सी सिलेक्ट की है? N2D स्टैंडर्ड 2। इसमें आप लोकल एसएसडी का साइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे साइज इसलिए नहीं दिया कि वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ओके। फिर यहाँ पे भी क्या होता है कि आपने अटैच तो कर दी लोकल एसएसडी, बट आपको जैसे परसिस्टेंट डिस्क में माउंट किया था आपने, उसी तरह यहाँ पे भी लोकल एसएसडी को वीएम के ऊपर माउंट करना पड़ता है। ये अभी हम देखेंगे। ओके। फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जैसे हमने परसिस्टेंट डिस्क में किया था कि सेटअप किया था /etc/fs टैब में जाके UUID जो थी उसको हमने अपडेट किया था ना वहाँ पे जाके, अगर आपको याद होगा तो वही प्रोसेस हम यहाँ भी अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि अगर आपने रीस्टार्ट किया वीएम तो आपको फिर से माउंट करना पड़ेगा मैनुअली जाके, बट अगर आपने /etc/fs टैब के अंदर अपडेट कर रखा है UUID को तो वो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगी। ठीक है, तो हमको बार बार अगर रीस्टार्ट हो रहा है हमारा वीएम और हमें बार बार जाके मैनुअली माउंट ना करना पड़े तो हम ये ऑटोमेटिकली सेटअप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अपने आप से जाके माउंट हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा लोकल एसएसडी। ओके, तो कुछ चीजें अगर हम देखें तो परसिस्टेंट डिस्क से यहाँ पे
अलग हैं। क्या अलग है? देखिए, जैसे आपने ये देखा परसिस्टेंट डिस्क जो थी वो परमानेंट स्टोरेज है, चाहे वो परसिस्टेंट डिस्क हो या हाइपर डिस्क हो, बट अभी हमने सिर्फ परसिस्टेंट डिस्क पढ़ा इसलिए हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। तो परसिस्टेंट डिस्क जो है वो परमानेंट है, वाइल लोकल एसएसडी जो है वो टेम्परेरी या कह लें इफर्मल है। ओके, फिर ये कैसे अटैच्ड होती है वीएम से? ये फिजिकली अटैच्ड होती है। और परसिस्टेंट डिस्क कैसे अटैच थी? नेटवर्क के थ्रू। ओके, फिर यहां पे आपने अभी देखा कि डिस्क का स्नैपशॉट नहीं ले सकते हैं। कौन सी डिस्क का? लोकल एसएसडी का हम स्नैपशॉट नहीं ले सकते हैं, बट परसिस्टेंट डिस्क का आप स्नैपशॉट ले सकते थे। फिर परसिस्टेंट डिस्क को आप अटैच कर सकते हैं या डिटैच कर सकते हैं। किससे? वीएम से। बट लोकल एसएसडी जो है ये सिर्फ एक वीएम के साथ ही होती है, और जब वो वीएम खत्म होता है तो ये लोकल एसएसडी भी चली जाती है। ठीक है, तो परसिस्टेंट डिस्क में क्या था? आपने वहां अगर एक वीएम में लगी हुई है वहां से आपने डिटैच किया और फिर उसको किसी दूसरे वीएम के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ठीक, या अगर रीड ओनली मोड में है तो परसिस्टेंट डिस्क कई वीएम के साथ भी अटैच हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर परसिस्टेंट डिस्क आप किसी भी वीएम के साथ लगा सकते थे, और यहाँ पे क्या है? कुछ सिलेक्टेड ही वीएम्स हैं जिसके साथ आप इसको लगा सकते हैं। बट एक चीज में लोकल एसएसडी आगे निकल जाती है, वो क्या है? परफॉर्मेंस। इसका परफॉर्मेंस जो है आपके हाइपर डिस्क और परसिस्टेंट डिस्क से अच्छा है। ठीक है, फिर लास्ट में अगर हम बात करें एन्क्रिप्शन की, तो लोकल एसएसडी जो होती है वो ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्ट होती है कंप्यूट इंजन से जब डेटा वहां पे आता है, मतलब जो भी डेटा आता है वो ऑटोमेटिकली एन्क्रिप्ट होता है। बट परसिस्टेंट डिस्क में क्या था? हम गूगल वाली मतलब गूगल मैनेज्ड एन्क्रिप्शन की, या कस्टमर मैनेज्ड एन्क्रिप्शन की, या कस्टमर सप्लाइड एन्क्रिप्शन की का यूज कर सकते थे। ठीक है, तो अब चलते हैं कंसोल पे और वहां पे हम ये सारे प्रोसेस को करके देखते हैं। तो हम कंसोल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है? क्रिएट इंस्टेंस। ठीक है, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। ओके, जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, यूएस सेंट्रल 1A। अब यहाँ पे आपको E2 जो होता है ये सपोर्ट नहीं करता है लोकल एसएसडी को। इसके लिए आपको N2D लेना पड़ेगा। एटलीस्ट आप N2 भी ले सकते हैं, और भी कई टाइप्स हैं जो ले सकते हैं, बट मैं N2D लेके कर रहा हूँ। ठीक, और बाकी ये सब चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आता है हम ओएस एंड स्टोरेज में। यहाँ पे ऐड लोकल एसएसडी। ओके, और ये रिकवरी टाइम आउट है, इसको 1 ही रहने देते हैं। इंटरफेस हमारा हमने देखा था ना NVMe या SCSI, तो हम NVMe सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब डिस्क कैपेसिटी ये देखिए मिनिमम जो है 375 GB है ना। तो ऐसा था कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आप साइज ले सकते हैं, तो साइज आप ले सकते हैं अगर आपको, हम तो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं ना, तो आपको जैसे कितने जीबी का चाहिए, मुझे 375 जीबी का ही चाहिए, तो अगर मैं कोई साइज नहीं दूंगा तो बाई डिफॉल्ट वो 375 जीबी ही लेगा, जो मैंने कमांड में दिखाया था आपको। ओके, फिर यहाँ पे देखिए जो आपका आयोप्स है 1,70,000, फिर राइट 90,000, ये आपका जो थ्रूपुट लिमिट है देखिए 660 है और 350 है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दूं, मान लीजिए 1500 कर दूं, तो आप देखेंगे ये सब इंक्रीज हो गया। देख रहे हैं आप, रीड इंक्रीज हो गया, राइट इंक्रीज हो गया, है ना, थ्रूपुट भी इंक्रीज हो गया, रीड राइट हो गया ना। तो आप ये देख रहे हैं ना कि जैसे 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 परसिस्टेंट डिस्क में था, आप अगर कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम 375 जीबी ही लेके चलते हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक, सॉरी, तो ये मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, तब तक मैं यहाँ से क्लाउड शेल ओपन कर लेता हूँ, और मेरे यहाँ पे क्लाउड शेल ओपन हो गया है, और यहाँ पे मेरा क्लाउड शेल ओपन हो गया। इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेस्ट वाला है। ठीक, अब पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर मुझे क्लाउड शेल से वीएम बनाना है और उसमें लोकल एसएसडी जो है वो अटैच्ड होनी चाहिए, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने वहां से कमांड
कॉपी कर लिया है और इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वीएम का नाम है वो टेस्ट इंस्टेंस होगा, ठीक है? और यहाँ पे भी N2D स्टैंडर्ड टू लिया है और लोकल एसएसडी इंटरफेस एनवीएम ही है। मैंने साइज़ नहीं लिया है क्योंकि साइज़ ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा 375 जीबी। ओके, इसको मैं एंटर करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में मेरा वीएम रेडी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम आके देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे टेस्ट इंस्टेंस जो है वो रेडी हो रहा है। और देखिए क्रिएटेड, ठीक? तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे वीएम बनाते हैं और उसमें कैसे लोकल एसएसडी को अटैच करते हैं, ठीक है? तो हमने कंसोल से भी देख लिया और जी क्लाउड कमांड से भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमने अटैच्ड किया है लोकल एसएसडी उसको माउंट करना है। तो माउंट करने के लिए हमको वीएम के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम किसी भी वीएम के अंदर चल सकते हैं, चाहे हम टेस्ट इंस्टेंस के अंदर चलें या टेस्ट के अंदर चलें। तो मैंने एक तो टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाया था, तो टेस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया था कि कैसे कंसोल से बनाते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? और कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि मैंने टेस्ट ही डिलीट किया है, कमांड दोनों में सेम ही है। और अब मैं चलता हूँ, जी क्लाउड कमांड देख लेता हूँ, इसको कॉपी किया। आप देख रहे होंगे लास्ट वीडियो से मैं जी क्लाउड कमांड का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम कम लेता है, बट जो ब्राउज़र में ओपन करो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो ये हो गया, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे LSBLK करूँ तो आप देखेंगे NVMe0N1 ये 375 वाली जो है हमारी लोकल एसएसडी है, बट ये देखिए माउंट नहीं है। देख रहे हैं आप? माउंट नहीं है। तो माउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और ये जो जितनी भी कमांड्स हैं ये सारी आपकी गूगल डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई हैं, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी मैंने क्या किया है, इसको मैंने फॉर्मेट किया है, ठीक है? आपको याद होगा परसिस्टेंट डिस्क में भी हमने यही किया था, माउंट करने से पहले उसको हमने फॉर्मेट किया था, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसके ऊपर हम इसको माउंट करेंगे। तो उसके लिए क्या है, sudo mkdir और /mount/disks/ नाम देता हूँ मैं, टेस्ट डायरेक्टरी दे देते हैं, पिछली बार भी वही था, टेस्ट TIR, ठीक? cannot create no such file और ओह सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक और बन गया। ओके, अब हमें क्या करना है, माउंट करना है। और आप देख सकते हैं मैंने कमांड पेस्ट कर दी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पहले क्या है, यहाँ पे जो डिस्क है जिसको हमें अटैच करना है, सॉरी माउंट करना है, और यहाँ पे पाथ जहाँ पे माउंट करना है। तो हमने टेस्ट डायरेक्टरी बनाई थी माउंट डिस्क के अंदर और एंटर, ठीक? अब ये माउंट हो चुकी है। अब हमें क्या करना होता है, इसमें रीड राइट की परमिशंस देनी होती हैं, ठीक? तो /mount/disks और फिर टेस्ट डायरेक्टरी और एंटर। अरे sudo chmod होगा ठीक है, और ये हो गया। मैं इसको क्लियर करता हूँ और उसके बाद अब अगर हम LSBLK करें तो आप देख सकते हैं अब ये माउंट हो चुकी है, ओके? अब अगर हम कोई फाइल बना के उसके अंदर कुछ लिखें तो लिख सकते हैं दिस इज टेस्ट फाइल, ओके? और इसको हम करेंगे /mount/disks/test डायरेक्टरी और इसके अंदर हम करते हैं local.txt, ओके? और एंटर, ये हो गया। अब मैं अगर कैट करूं, cat/mnt, ठीक है, डिस्क फिर टेस्ट डायरेक्टरी
और फिर लोकल डॉट टीएक्सटी और एंटर। देखिए दिस इज टेस्ट फाइल। ओके, तो ये तो हो गया। ओके, अब अगर मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, तो अगर अब इस वीएम को हम रिबूट करें तो क्या होगा, जो हमने लोकल एसएसडी को माउंट किया है वो वहाँ से हट जाएगी और हमको फिर से जाके मैनुअली इसको माउंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, हम उसमें ऑटोमेटिक माउंट का वो जो सेटिंग्स है वो करते हैं, जैसे हमने परसिस्टेंट डिस्क में की थी। तो देखिए वो एकदम सेम है, स्टेप्स बिल्कुल सेम है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपको ये देखना है तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हमने ऑटोमेटिकली माउंट के लिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया था। सेम कमांड्स हैं, सब कुछ सेम है, बस वही करना है, यूयूआईडी जाके वहाँ पे अपडेट कर देनी है। ठीक है, और हमारा ऑटोमेटिक माउंट जो है वो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको लोकल एसएसडी के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, और चलने से पहले इसको डिलीट ज़रूर कर दीजिए, अदरवाइज़ कॉस्ट लगेगी। ठीक है, फालतू की बिलिंग से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। तो प्लीज़ आप ये जो डिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, चाहे वो परसिस्टेंट डिस्क हो चाहे लोकल एसएसडी हो, और अगले वीडियो में जैसे हम हाइपर डिस्क पढ़ने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बट अच्छे से इसको समझ के रखिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।